हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज जो क्वेश्चन लिया है वो दिसंबर 2017 पार्ट बी का है, जिसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स और बी गिवन है। देन द सिस्टम ओवर द रियल नंबर्स हैज़ ऑप्शन दे रखे हैं नो सॉल्यूशन व्हेन एवर बीटा नॉट इक्वल टू 7। B है an infinite number of solutions whenever alpha not equal to 2. C है an infinite number of solutions if alpha equal to 2 and beta not equal to 7. And D है a unique solution if alpha not equal to 2. तो इस ये जो क्वेश्चन जिस प्रॉपर्टी पर बेस है उस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं पहले से। आप आई टैब पर जाके देखिए, सेम इस प्रकार की प्रॉपर्टी है, उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हो जा रहा है। सेम वही प्रॉपर्टी इस पे लगानी है। प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप कि इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी, देन जो सिस्टम है उसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी, देन जो सिस्टम है उसके पास नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा रैंक ए और रैंक ए बी। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी मैट्रिक्स। किस प्रकार से होगा देखते हैं। 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे साथ में दे रखा है अपने को बी, तो 1 3 बीटा, ये होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब हमें इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आप आई टैब जाइए, उस वीडियो में देखिए, पूरी डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 ही चाहिए। इसके नीचे के सारे एलिमेंट हमें चाहिए 0, तो इसको 0 करना है तो R2 माइनस R1 कर सकते हैं। इसको 0 करना है तो R3 माइनस 2R1 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 को 0 करना है तो R2 माइनस R1, R3 को 0 करना है तो R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस 2R1। चलिए करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं क्या आती है मैट्रिक्स। ये 1 -1 1 1, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 -1 यानी 2। 1 -1 0, 3 -1 2। यहाँ पे 2 है तो 2 - 2 × 1 0, 3 - -2 5, अल्फा -2 × 1 यानी अल्फा -2, और बीटा -2। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास। अब हमारे पास यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अगली स्टेप है कि जो सेकेंड रो है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो हम इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। R2 इस प्रकार है 1/2 R2, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 -1 1 1 0 1 0 1 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, 0 5 अल्फा -2 बीटा -2, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए इस 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो 5 को हमें 0 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, R3 में इस प्रकार चेंज करेंगे कि R3 माइनस 5R2, ठीक है। अब 5R2 क्यों किया, R1 भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर सकते थे R1 को 5 से गुना करके, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा करते तो ये जो 0 है ये वापस नॉन जीरो हो जाता, लेकिन ये हमें 0 रखना है इसलिए हमने R2 को लिया है। तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास आएगा 1 -1
1 1 0 1 0 1, ये हो गया 0, ये 5 -5 0, ये अल्फा -2 -0 तो अल्फा -2, बीटा -2 -5 तो बीटा -7। ये हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स आ जाएगी एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो इस मैट्रिक्स के आधार पर हमें आंसर देने हैं। अब हम ऑप्शंस की ओर आते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की ओर आते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नो सॉल्यूशन व्हेन एवर बीटा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 7। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए बीटा अगर नॉट इक्वल टू 7 हो तो हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 0 कब हो रही है, जब बीटा इक्वल टू 7 हो रहा है। जब बीटा नॉट इक्वल टू 7 हो रहा है तो ये जो वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये जो पूरी रो है ये कभी 0 नहीं होगी, नॉन जीरो रहेगी। इसका मतलब इस पूरी जो मैट्रिक्स की रैंक है, यानी रैंक ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, केवल इतना ही दिया हुआ है। और हम जानते हैं इसका नो सॉल्यूशन कब होगा, यानी इसके नो सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि नो सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी। रैंक ए बी कितनी है, 3। रैंक ए क्या है, रैंक ए हमारी है वो अल्फा पे डिपेंड कर रही है। अल्फा अगर 2 है, रैंक 2 हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये जो रो है ये 0 हो जाएगी। हमें अब केवल इसको देखना है, इस पार्ट को। तो यहाँ पे देखो अल्फा अगर 2 कर दिया जाए तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2। अल्फा अगर नॉट इक्वल टू 2 हो तो रैंक होगी इसकी 3। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे जो वैल्यू है वो जो ऑप्शन है उसमें अल्फा गिवन नहीं है, उसमें केवल बीटा नॉट इक्वल टू 7 है। अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर अल्फा अगर यहाँ पे दिया होता तो हम कह सकते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है, अगला ऑप्शन हमें दे रखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेनेवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2। चलिए देखते हैं ये भी। जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होगा तो ये जो वैल्यू है ये कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि अल्फा अगर 2 नहीं होगा तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये जो रो है ये हमेशा नॉन जीरो रहेगी, ये नॉन जीरो रहेगी। तो हम कह सकते हैं इस जो मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है इतनी इतनी, तो इसकी जो रैंक हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं रैंक ए बी पर, देखते हैं बराबर है। आते हैं अगर बीटा यहाँ पे 7 हो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये पूरी रो 0 होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो होगा। जब ये पूरी रो 0 नहीं होगी इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, पूरी मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर बीटा 7 नहीं भी हो तो ये नॉन जीरो होगा, तो ये फिर भी ये पूरी जो रो है वो नॉन जीरो होगी। इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस में इसकी रैंक है वो 3 आएगी, जो कि इक्वल है। हमने क्या पढ़ी प्रॉपर्टी कि अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा दे रखा है यहाँ पे जो हमें चाहिए, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2। जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 है तो हमारे पास बराबर आ रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी के लिए देखते हैं कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2 एंड बीटा अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। तो हमें अब चेक करना है अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा नॉट इक्वल टू 7 के लिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए अल्फा इक्वल टू 2 कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसका मतलब है मैट्रिक्स ए की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
क्योंकि ये 0 हो गई तो 2 नॉन जीरो रो बच गई। इसके बाद अब बिट्टा नॉट इक्वल टू 7, बिट्टा अगर 7 के इक्वल नहीं होगा कभी, तो ये जो है कभी 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो ये जो रो है कभी 0 नहीं होगी। ये जब 0 नहीं होगी तो इस पूरी मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो क्या आएगी, हमेशा 3 आएगी, जो कि नॉट इक्वल है। जिसका मतलब क्या था, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नो सॉल्यूशन था। हमने देखा था ना कि ये जब दोनों इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन है। लेकिन इसने क्या कहा है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन है केवल एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला है, ITA पे जाके आप चेक करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इसी पे बेस है। और मैं लगातार और क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।